क्या आपने कभी सोचा है कि एक थाली में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, अचार और मिठाई ये सिर्फ खाना नहीं, बल्कि संस्कृति की कहानी है। भारत में भोजन एक जरूरत नहीं, एक अनुभव है। यहाँ हर जिले, हर गली और हर घर का स्वाद अलग होता है। आज हम आपको ले चलेंगे एक स्वादिष्ट यात्रा पर, जहाँ हम देखेंगे कैसे भारत का भोजन उसकी विविधता, परंपरा और आधुनिकता को दर्शाता है। चाट से लेकर चांदी की प्लेट में परोसे जाने वाले राजसी व्यंजनों तक, भारत का खाना उसकी विविधता का आईना है। उत्तर में मसालेदार छोले भटूरे, पूरब में खस्ता लिट्टी चोखा, पश्चिम में मीठा ढोकला और दक्षिण में नारियल से भरपूर डोसा। हर कोना अपने खाने से अपनी पहचान बनाता है। और ये सिर्फ व्यंजन नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं का स्वाद है। शुरुआत करते हैं स्ट्रीट फूड से। भारत की गलियों में जो स्वाद छिपा है, वो किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलेगा। दिल्ली की चांदनी चौक की आलू टिक्की, मुंबई का वड़ा पाव, कोलकाता की फुचका, बनारस की टमाटर चाट, हर एक स्टॉल के पीछे एक कहानी है। ये खाने सिर्फ भूख मिटाने का जरिया नहीं है, ये समाज को जोड़ने वाले स्वाद हैं। एक ही ठेले पर अमीर और गरीब साथ खड़े होकर खाते हैं, और यही तो है भारत की खूबसूरती। अब आते हैं घरों में बने पारंपरिक भोजन पर। हर राज्य में त्योहारों के मौके पर विशेष पकवान बनाए जाते हैं, जैसे उत्तर भारत में होली पर गुंजिया, दक्षिण भारत में ओणम पर ओणम साद्या, महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी पर मोदक। इन व्यंजनों में स्वाद के साथ भावनाएं भी होती हैं, जो पीढ़ियों से माँ से बेटी, दादी से पोती तक जाती हैं। वक्त के साथ भारत के खाने में भी आधुनिकता की झलक आ गई है। आज फ्यूजन फूड का जमाना है, जैसे बटर चिकन पिज्जा, पाव भाजी बर्गर या तंदूरी मोमोज। ये वो प्रयोग हैं जो युवा भारत के टेस्ट को दर्शाते हैं, जहां परंपरा और ट्रेंड्स का मेल होता है। अब बात करें फाइन डाइनिंग की। आज भारत में कई ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके हैं। जैसे दिल्ली का इंडियन एक्सेंट, जो पारंपरिक व्यंजनों को मॉडर्न प्रेजेंटेशन में परोसता है। यहाँ खाने से पहले उसे देखा जाता है, समझा जाता है, और फिर उसकी महक के साथ उसकी कहानी भी सुनी जाती है। भारत की रसोई सिर्फ स्वाद का केंद्र नहीं है, बल्कि आयुर्वेद और स्वास्थ्य का भी स्रोत है। हल्दी वाला दूध, अदरक की चाय और मसाला काढ़ा, ये सब हमारी दादी नानी की रसोई से निकली ऐसी चीजें हैं जो आज दुनिया भर में सुपर फूड कहलाती हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है भारतीय भोजन में आत्मीयता और मेहमान नवाजी। भारत में मेहमान को भगवान का दर्जा दिया जाता है, और भोजन के बिना किसी का स्वागत अधूरा माना जाता है। खाली हाथ नहीं जाने देंगे। ये हर भारतीय घर की परंपरा है। खाने का ये सफर भारत के सांस्कृतिक मेल जोल का भी प्रमाण है। मुगलई बिरयानी हो या पंजाबी सरसों का साग, बंगाली माछ भात हो या तमिल इडली सांभर, हर व्यंजन एक संस्कृति की कहानी कहता है। भारत में खान पान सिर्फ जीभ का स्वाद नहीं, आत्मा का अनुभव है। पुनः आज जब दुनिया भारत की तरफ देखती है, तो सिर्फ योग और बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि उसके व्यंजनों की ओर भी आकर्षित होती है। इंडियन कुजीन अब वैश्विक मेन्यू का हिस्सा बन चुकी है। तो अगली बार जब आप एक गोलगप्पा खाएं, एक राजमा चावल की प्लेट उठाएं, या किसी रेस्टोरेंट में 3 कोर्स मील का आनंद लें, तो जान लीजिए कि आप सिर्फ खाना नहीं खा रहे, बल्कि भारत की विरासत, उसकी विविधता और उसकी आत्मा का स्वाद ले रहे हैं। क्योंकि भारत में खाने का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं, दिल और आत्मा को तृप्त करना होता है।